तृतीय श्रेणी अध्यापक और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण कंप्यूटर से रिलेटेड पुराने प्रश्न पत्रों में से आए हुए सवाल। 120 तक के सवाल देख लिए थे हमने इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 2018 के पेपर से। अभी उससे आगे के सवाल देखते हैं। सवाल है कि MS एक्सेल में हम डैश छिपा नहीं सकते। वी कैन नॉट हाइड अ डैश इन MS एक्सेल। इन चारों में से कौन सी चीज़ है जो MS एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते? ऑप्शन ए है रॉ या पंक्ति, ऑप्शन बी है कॉलम, ऑप्शन सी है शीट, ऑप्शन डी है रेंज। तो इसमें जो रेंज है उसको हम छुपा नहीं सकते, बाकी तीनों को छुपा सकते हैं। रॉ को छुपा सकते हैं, कॉलम को छुपा सकते हैं, शीट को भी छुपा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन? ऑप्शन ए रंग योजना, कलर स्कीम, ऑप्शन बी एनिमेशन योजना, एनिमेशन स्कीम, ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट, ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। ऑप्शन डी सही है। स्लाइड लेआउट जो होता है वो स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा नहीं होता है, बाकी तीनों होते हैं कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम और डिज़ाइन टेम्पलेट, ये तीनों स्लाइड डिज़ाइन का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट्स जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड? ऑप्शन ए प्लेस होल्डर्स, ऑप्शन बी ऑटो लेआउट, ऑप्शन सी टेक्स्ट होल्डर्स, ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट होल्डर्स। तो ऑप्शन ए सही है, प्लेस होल्डर कहा जाता है उनको जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन इफेक्ट डैश के लिए लागू होते हैं? ट्रांजिशन इफेक्ट्स आर अप्लाइड टू, मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट किस पे लागू होते हैं या किस चीज़ पे अप्लाई किए जाते हैं? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी इमेजेस, ऑप्शन डी स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट पे, एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। तो ट्रांजिशन इफेक्ट जो होते हैं वो स्लाइड के ऊपर लागू किए जाते हैं, स्लाइड पे अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस में इमेजेस या छवियों को डैश डेटा टाइप पर सेट किया जा सकता है? इन MS एक्सेस इमेजेस कैन बी सेट टू डैश डेटा टाइप। ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी OLE, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी मेमो। तो इमेजेस को OLE के रूप में सेट किया जाता है, डेटा टाइप के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर्म के मूलभूत अवयव कहलाते हैं? द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ फॉर्म आर कॉल्ड? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी रिकॉर्ड, ऑप्शन डी कंट्रोल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेस के डेटाबेस में पासवर्ड डालने के लिए क्या करेंगे? टू मेक अ डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड इन MS एक्सेस। ऑप्शन ए इंसर्ट देन सिक्योरिटी देन सेट डेटाबेस पासवर्ड, ऑप्शन बी टूल्स देन सिक्योरिटी देन सेट डेटाबेस पासवर्ड, ऑप्शन सी व्यू देन सिक्योरिटी देन सेट डेटाबेस पासवर्ड, ऑप्शन डी डेटा देन सिक्योरिटी देन सेट डेटाबेस पासवर्ड। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टूल्स देन सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है और सेट डेटाबेस पासवर्ड इस तरह से सेलेक्ट करना है। सवाल है कि किसी छुपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में या डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में, सॉरी यहाँ पे छपा हुआ है, ये इसको मैंने गलत पढ़ लिया। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है? द डिवाइसेज यूज्ड टू ऑब्टेन a printed matter into digital form and digital matter into printed form respectively are? तो प्रिंटेड मैटर को डिजिटल रूप में देने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है और डिजिटल डेटा या चित्र को प्रिंटेड रूप देने के लिए प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। अब ये हिंदी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो गई है, अंग्रेजी में देखते हैं। एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिज़ाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स टू कंप्यूटर्स बोथ टू कम्युनिकेट एंड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर इज? ऑप्शन ए IEEE मानक, ऑप्शन बी ASCII मानक, ऑप्शन सी USB, ऑप्शन डी पेरिफेरल स्टैंडर्ड्स। तो इसका सी जवाब सही है, क्योंकि USB जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई के लिए भी और कम्युनिकेट करने के लिए भी और डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी एक स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट है षोडश आधारी हेक्साडेसिमल प्रणाली कितने प्रतीकों का उपयोग करती है? हाउ मेनी सिम्बल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़? तो अगर आपको हेक्साडेसिमल का मतलब भी पता है तो इसका उत्तर सी सही है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल वी डू। डेसिमल नंबर में 8 का भाग, डेसिमल नंबर से 8 का गुणा, डेसिमल नंबर में 16 का भाग, डेसिमल नंबर से 16 का गुणा। तो ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए 8 का भाग दिया जाता है। अगला सवाल है गीगाबाइट डैश के बराबर होती है। ये सवाल अगर अपन पैटर्न देखें तो ये सवाल जो स्टोरेज वाला है ये हर एक पेपर में लगभग देखने को मिला है। तो आपको ज़रूर से याद रखना है कि सबसे पहले होती है बिट, 4 बिट होती है तो बन जाता है निबल, और 8 बिट होती है तो बनता है बाइट। और 1024 बाइट जब होती है तो बनती है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आपको बिट और बाइट को ऐसे याद रखना है कि बिट छोटा है, बिट नाम में भी छोटा है और बाइट नाम में भी बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिट जब 8 हो जाती है तो बाइट बनता है, और जब 1024 बाइट होती है तो किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर उससे आगे भी है 2-3 तक, पर कम से कम बेसिक में आपको इतना तो याद रखना ही है। तो गीगाबाइट के बराबर होती है, मतलब 1 GB में कितने क्या कुछ होते हैं, क्या 1024 बाइट होते हैं? 1024 बाइट का तो मतलब हो गया 1 किलोबाइट, 1 KB। 1024 किलोबाइट यानी कि 1 MB। 1024 हेक्साबाइट से मुझे नहीं पता क्या बनता है, मुझे याद नहीं है। और 1024 मेगाबाइट जो होते हैं वो मिलकर बनते हैं 1 गीगाबाइट, 1 GB। तो ऑप्शन डी सही है, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज। संसाधित डेटा जाना जाता है। ऑप्शन ए फैक्ट्स, ऑप्शन बी रिकॉर्ड्स, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी डेटा। तो डेटा तो होता नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस्ड हो चुका है, और प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एजेंट डैश भी कहे जाते हैं। सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए ट्रांस एजेंट्स, ऑप्शन बी नो बोट्स, ऑप्शन सी ब्लिजर्ड्स, ऑप्शन डी सॉफ्ट बॉट्स। तो सॉफ्टवेयर एजेंट जो होते हैं उनको सॉफ्ट बॉट्स भी कहा जाता है। तो ये 2018 का सूचना शाही का पेपर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में कुछ और सवाल लेंगे, तो नेक्स्ट पेपर के सवाल लेंगे जो भी इसके बाद जो पेपर हुआ था 2018 या 19 में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।